एक वाक्य सब कह दे, बलात्कार कहीं भी हो, बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, सबके मुंह में दही जम जाता है। क्या कोई पुलिसकर्मी निलंबित हुआ? हमारे अंदर साहस नहीं है कि हम अपने कमाऊ पूत के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि कमाऊ पूत हमारी भी कलई खोल देगा। क्योंकि पुलिस चाहती है ऐसी विकलांग और बिल्कुल ही ऐसी लचर लुंजपुंज व्यवस्था रहे जैसे कोलकाता में। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, बंगाल से लेकर बदरापुर तक बेटियों की सुरक्षा का बुरा हाल है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टरों के साथ जो कुछ हुआ, वर्धमान में जिस तरीके से एक घटना हुई एक लड़की के साथ, अब उसके बाद बदलापुर में छोटी बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ, बंगाल में, कोलकाता में गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यहां तो गुस्से की सारी हदें ही टूट गई। लोग सड़कों पर उतर आए, स्टेशन को बंधक बना लिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है, लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे, लेकिन बेटियों की सुरक्षा, देश का कोई भी हिस्सा हो, उसकी स्थिति आखिर ऐसी है क्यों, और क्या कहां पर कमी है जिसको दुरुस्त किया जाना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर आपका। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा सर, बंगाल हो, बदलापुर हो, महाराष्ट्र हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, बेटियों की सुरक्षा को लेकर दावे होते रहे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब कुछ होता रहा, लेकिन हकीकत क्या है वो हम सब देख रहे हैं, हालात क्या है वो हम देख रहे हैं। कैसे होगा बेहतर ये स्थिति? आप देखें, हम चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। निर्भया केस के बाद वर्मा कमीशन बना तो ये आशा जगी थी कि हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, तत्कालीन एविडेंस एक्ट आईपीसी सीआरपीसी का संशोधन किया गया, जुवेनाइल की परिभाषा बदली गई, और तब यह था कि ठीक है, बलात्कार की घटनाओं का पंजीकरण बहुत बढ़ गया है, तो ये बताया गया, तर्क दिया गया कि बेटियां बेखौफ होकर अपराध पंजीकृत करा रही हैं, लेकिन सजायाबी क्यों नहीं हो पा रही है? सजायाबी में दोष मुक्त क्यों हो रहे हैं? अभी अजमेर में सबसे जघन्यतम जो कांड हुआ, 32 साल बाद फैसला आया। निर्भया केस में भी 7 साल 8 साल लग गए पीड़िता के परिवार को ये देखने का दिन कि सभी आतताइयों को सजा मिली, वो भी 8 साल बाद। और अब कोलकाता में जब आप आते हैं तो आप कहते हैं, अरे साहब वहां उन्नाव में जो हुआ तो वहां क्या हुआ, हाथरस में हुआ तो कठुआ में क्या हुआ। एक वाक्य सब कह दे, बलात्कार कहीं भी हो, बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, सबके मुंह में दही जम जाता है। और जब मैं सब कह रहा हूं, मेरा आरोप सभी राजनीतिक दल पे है, हमारा आप बलात्कार, तुम्हारा इस तरीके से शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं चलता। अब आप सामने जो समस्याएं हैं, हमारा बलात्कार, तुम्हारा बलात्कार, कलकत्ता का बलात्कार बलात्कार है, बाकी बलात्कार बलात्कार नहीं। अरे बलात्कार बलात्कार है, दोषी को फांसी दे दे। एक वाक्य की सहमति तो हो जाती कि सारे बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके, जैसे आपका ईडी है, जैसे आपकी सीबीआई है, एक विशेषज्ञ दल बनाए कि जो कि 1 महीने में विवेचना पूरी कर ले। उसके साथ जो नया भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके अनुरूप जो फॉरेंसिक एविडेंस आपको इकट्ठा करना है, उसके अनुरूप आप एविडेंस इकट्ठा कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालिए, सुनिश्चित कीजिए कि दूसरे 15 निर्णय आ जाए। केमिकल कास्ट्रेशन के ऊपर विचार कीजिए। यह मृत्यु दंड से भी अगर कोई खौफनाक सजा होती है बलात्कारी के लिए, वो होता है केमिकल कास्ट्रेशन। आप ठीक है, उदारवादी बन जाइए, आप मानवाधिकार का हनन मत कीजिए, लेकिन बलात्कारी के ऊपर अगर प्रभावी कार्रवाई करनी है तो आप, मृत्युदंड तो आपने किया ही है, लेकिन केमिकल कास्ट्रेशन के ऊपर भी विचार कर ले। अब से वक्त आ गया है कि इन बलात्कारियों के भागने के रास्ते सारे बंद कर दें, लेकिन हम बंद नहीं कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक मित्र बलात्कार और यौन अपराध को लेकर के राजनीति का एक बहुत बड़ा अस्त्र उनको मिल गया है, और जिसको लेकर हमारा बलात्कार तुम्हारा बलात्कार, बात कहीं करेंगे, बात पहुंच जाएगी कठुआ के इधर। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कोलकाता का मामला हो, वहां पर भी जो शुरुआती दौर की कार्रवाई हुई उस पर बहुत सवाल उठे। बदलापुर में कल जिस तरीके से हजारों लोगों ने स्टेशन को बंधक बना लिया, उनकी नाराजगी भी यही थी कि एफआईआर तक दर्ज करने में 12 घंटे लगा दिए गए। ये सिस्टम भी तो ठीक करना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जो राजनीति में लगे हुए हैं। ये सिस्टम भी ठीक नहीं हो पा रहा है। निर्भया के बाद लगा था कि शायद कुछ बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव शायद फौरी नजर आया, उसके बाद कुछ नहीं। देखिए, कानून में प्राविधान है कि यौन अपराधों में जो प्रमाद करे पुलिस अधिकारी, उसको निलंबित कीजिए, उसके खिलाफ अपराध पंजीकृत कीजिए। यहां एक तरफ अत्याचार पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लापरवाही जो कोलकाता में हुई, बदलापुर में हुई, क्या कोई पुलिसकर्मी निलंबित हुआ? नहीं हुआ। हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे कमाऊ पूत हैं। हमारे अंदर साहस नहीं है कि हम अपने कमाऊ पूत के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि कमाऊ पूत हमारी भी कलई खोल देगा। मैं जिस निर्लज्जता की बात आपसे कर रहा हूं ना, बातें 9 लाख की सबसे सुन लीजिए, ढपोर सिंह की तरफ से। मैं सारे राजनीतिक नेता कहता हूं कि आप अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं। एक साहब कहते हैं मुझे हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कोलकाता के बारे में कहते हैं कि मुझे दिशा भ्रम मत कीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए।
क्यों डिस्ट्रैक्ट क्यों ना करें? वो उतना महत्वहीन हो गया है? आप जहां गए हैं, क्या 10 मुद्दों पे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, 10 मुद्दों पे एक साथ बोलने के सामर्थ्य होना चाहिए। और अगर नहीं है तो मैं सारे ऐसे नेताओं को कहता हूं, राजनीति दीजिए छोड़, आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। क्योंकि अगर आप कोलकाता की बच्ची के न्याय के बारे में आप इस सामर्थ्य नहीं मुंह खोलने का, लानत है आप सबके ऊपर। और एक महिला नेत्री कहती है, एक्स पे पोस्ट करती हैं, अरे इसको तो ज्यादा चोट ही नहीं आई। अब ज्यादा चोट नहीं आई तो कब आपकी आत्मा तृप्त होगी? जब उसकी बोटी बोटी काट करके गंगा जी में फेंक दी जाती, तब आपकी आत्मा ठंडी होती। ये किस तरह की निर्लज्जता हम दिखा रहे हैं? मैं तो यही स्तब्ध हूं। बनिस्बत इसके कहते हैं सारी बेटियां हमारी हैं, किसी की बेटी के ऊपर अत्याचार, या तो अत्याचारी रहेगा या मैं रहूंगा ना। अत्याचारी कहीं ऐसा ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस बिरादरी का निकल आए, किस जात का निकल जाए, कहीं इस बिरादरी का हमारा वोट बैंक। सारा खेल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटिया वोट बैंक की राजनीति आके सिमट गया है और बलात्कार एक औजार हो गया है राजनीति करने का। सर, राजनीति का तो औजार हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है सबसे पहले, क्योंकि जब ये घटना होती है तो सवाल पुलिस के इकबाल पर भी उठते हैं ना। मैं किसी एक स्टेट पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं सारे राज्यों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर जगह इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं। पहला, अगर वो इकबाल, वो डर वहीं पर कायम रहे तो शायद इस तरह की घटनाएं कम हो ना हो, ये भी एक होगा। ये तो जब हो जाता है फिर कौन किस वर्ग का है, किस कास्ट का है, कहां का है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, फिर उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। आखिरी सवाल और मैं आखिरी उत्तर दे रहा हूं, इसके बाद मैं क्षमा चाहूंगा जी। पुलिस सुधार बातें सबकी 9 लाख की सुन लीजिए। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 में आया, 18 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। क्योंकि पुलिस सुधर गई तो राजनीति बिगड़ जाएगी, क्योंकि पुलिस चाहती है ऐसी विकलांग और बिल्कुल ही ऐसी लचर लुंजपुंज व्यवस्था रहे जैसे कोलकाता में थी। हिज मास्टर्स वॉइस बातें सुनते रहे। न पुलिस सुधार आएगा, इकबाल तो तब होगा जब रीढ़ की हड्डी बरकरार होगी। कहा यह जाता है कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक पुलिस अधिकारी की रीढ़ की हड्डी की एक हड्डी कम होती जाती है और 36 साल आते आते रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाती है। इकबाल तो तब होता है जब आप कहें कि वाकई फिर हम मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन ये जज्बा दिखाई बहुत कम पड़ रहा है। अब इसी के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं प्रस्थान करूंगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि इस वक्त वो बाहर हैं, मुंबई में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला और इस पूरी घटना पर कितनी नाराजगी उनकी तरफ से थी वो आपने देखी। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए वो बहुत अहम सवाल हैं और उन सवालों के जवाब जरूर ढूंढने जाने चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वो चाहे बंगाल में हो, चाहे महाराष्ट्र के बदलापुर में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, सवाल एक जैसे होते हैं जिसके जवाब लोग तलाशते रहते हैं। लेकिन राजनेता अपने अपने हिसाब से उस पर राजनीतिक रोटियां या पार्टियां उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देती हैं, जो हर जगह हम देख रहे हैं। इस पर लगाम कब लगेगी, और सबसे बड़ी बात, इस पर लगाम तो कब लगेगी वो तो है ही, लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो दावे होते रहे, जो खोखले दावे साबित हो रहे हैं, वो कब उनमें दम आएगा, हमारे सिस्टम में वो ताकत आएगी कि इस तरह के अपराध कम होंगे, या करने से पहले 5000 बार वो अपराधी सोचेंगे कानून के और पुलिस के डर की वजह से। यह भी बड़ी बात है। क्या जिम्मेदार लोग इस पर इसी तरह मौन रहेंगे या इसकी कोई जिम्मेदारी भी लेगा, ये भी देखने वाली बात है। लगातार हर बड़ी खबर के लिए आप अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।